महादेव, आपके लिए इतना अधिक सम्मान है कि यदि आप कहें तो किसी भी असुर के चरण धोकर उस पानी को भी ग्रहण कर जाऊं, किंतु जितना अधिक सम्मान मैं आपका करता हूं उससे कई गुना अधिक अपने कान्हा के लिए प्रेम है मुझ में। इस रोमहर्षण ने बलराम का प्रयोग किया है कान्हा के अंत के लिए। इसका अपराध अक्षम्य है महादेव। बलराम सुध बुध खो रहा है, ये सत्य में मार देगा। इसे महादेव का भी भय नहीं है। रोमहर्षण, वर मांगो। मांगो वर रोमहर्षण, अपने जीवन का अंतिम वर सोच समझ कर मांगना। कृष्ण देखो, महादेव क्रोधित हो रहे हैं, कुछ करो, अन्यथा आज बलराम और महादेव संग्राम होकर ही रहेगा। राधा दाऊ अपने स्थान पर और महादेव अपने स्थान पर उचित कर्म ही कर रहे हैं। कृष्ण यही कर्म उन्हें उनके युद्ध की ओर ले जाएगा। नहीं राधा, जब कर्म उचित हो तो कोई न कोई मार्ग निकल ही आता है। महादेव, मैं आपसे वर मांगता हूं कि ये बलराम अपने समस्त बल के साथ भी मुझे छू ना पाए, मेरा अंत ना कर पाए महादेव। इसलिए मैं रोमहर्षण आपसे अभेदान मांगता हूं, अभेदान मांगता हूं। रुक जाइए महादेव, तथास्तु का उच्चारण अपने मुख से मत कीजिएगा। बलराम, तुम अपने शब्दों द्वारा मेरा अपमान कर रहे हो। रोमहर्षण को वर देना मेरा कर्म है। अपने क्रोध और अज्ञानतावश तुम मुझे मेरा कर्म करने से रोक रहे हो। क्रोध में नहीं महादेव, प्रेम में, अपने कान्हा के प्रेम में। मैं महादेव का अपमान नहीं कर रहा हूं, अभी तो हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा हूं, ये पर मत दीजिए महादेव। उन्हीं श्री कृष्ण ने अपना पुण्य रोमहर्षण को दिया है और कहा है कि मैं रोमहर्षण को मन वांछित वर प्रदान करूं। इसलिए रोमहर्षण को इस संसार में अभयदान देकर ही रहूंगा मैं। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले लें आप महादेव, किंतु इस रोमहर्षण को मैं द्वारका से बाहर तो नहीं जाने दूंगा। यदि तुम अपने प्राण देना ही चाहते हो तो यही सही। यदि आज इस संसार का अंत हो जाता है तो यही सही, परंतु मेरे लिए कर्म की महत्ता सर्वोपरि है। अब जानते हैं, यदि महादेव ने वर दे दिया तो आप रोमहर्षण का अंत नहीं कर सकते था। आपका कोई शस्त्र काम में नहीं आएगा। जानता हूं कान्हा, इसीलिए महादेव के तथास्तु का उच्चारण रोमहर्षण के कानों तक पहुंचने से पूर्व ही मैं इसका अंत कर दूंगा।
जब रोमहर्षण महादेव के वर को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उनका वर फलीभूत भी नहीं हो सकता। महादेव, आप भली भांति जानते हैं कि ये बलराम है, शेषनाग है, समस्त ब्रह्मांड का भार इनके शीश पर है, और यदि आप इन पर आक्रमण करते हैं, इनका अंत करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? मैं आपके कहने पर ही रोमहर्षण को यह वर दे रहा हूं, केवल अपना कर्म पूरा कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर बलराम प्रेम की अति में बह गए, कर्म की महत्ता को भूल गए। वो ये भूल गए कि कर्म ही सर्वोपरि, कर्म ही वो बीज है जिससे इस संसार का जन्म होता है, पालन और संहार होता है। प्रत्येक जीव और प्राणी का जन्म और मृत्यु भी कर्म के कारण ही होती है। यदि प्रेम इस संसार का आधार है तो कर्म स्वयं ये संसार है। इसलिए कर्म की महत्ता को समझते हुए बलराम का पीछे हट जाना ही उचित होगा। किंतु आज प्रेम की महत्ता कर्म से अधिक ऊंची है महादेव, इसलिए मैं तो पीछे नहीं हट सकता। रुकिए महादेव, जो संसार का अंत करे वो कर्म या प्रेम अनुचित है। आराध्य, कुछ कारण है जो मैंने ही आपको कहा है उसे वर देने के लिए। मैं बस चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। आप अपने स्थान पर और दाऊ अपने स्थान पर उचित कर्म कर रहे हैं, किंतु उसमें हमें एक मध्यम मार्ग खोजना ही होगा। मैं आपसे केवल 2 बातें कहना चाहता। पहली बात यह कि दाऊ जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कारण प्रेम है। ये क्रोध, इसके पीछे कारण प्रेम है, और ये क्रोध अनुचित नहीं है। बलराम स्वयं महादेव भक्त हैं, फिर भी आज निर्भय होकर महादेव के विरुद्ध युद्ध के लिए सज्जे हैं। कारण क्या है? बलराम भली भांति जानते हैं महादेव के साथ युद्ध अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। वो जानते हैं, तब भी आज आपके समक्ष खड़े हैं। कारण क्या है? केवल प्रेम, और ये अनुचित नहीं है आराध्य। मुझे स्मरण है, एक बार की बात है, इस प्रेम के ही कारण महादेव ने अपने तीसरे नेत्र खोले थे, और तब नारायण को हस्तक्षेप करना पड़ा था। प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे थे महादेव। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया था, महादेव को कर्म के विषय में स्मरण करवाया था। ये कार्य महादेव कर सकते हैं तो बलराम क्यों नहीं? दूसरी बात आते, यदि बलराम ने ये प्रण लिया है कि वो रोमहर्षण का अंत करेंगे, किसी कारण से लिया है, मात्र एक अवसर तो उसे प्रदान करना चाहिए, एक अवसर अपने प्रण को पूर्ण करने का। नारायण हो या महादेव, जब भी हम वर देते हैं संपूर्ण अभयदान कभी नहीं देते। कारण ये है आराध्य कि वो संपूर्ण अभयदान अमरत्व बन जाता है, और नियति का ये नियम है कि जहां जन्म है वहां मृत्यु है, और रोमहर्षण को पूर्ण अभयदान देना नियमों के विरुद्ध होगा। आप रोमहर्षण को वर दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु संपूर्ण अभयदान मत दीजिए, यह अमरत्व होगा। बलराम रोमहर्षण का अंत नहीं कर सकते, ये वर उचित है, किंतु किस किस प्रकार अंत नहीं कर सकते, किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते, इस वर के मापदंड क्या होंगे, किस प्रकार का निष्पादन होगा, इसके विषय में निर्णय लेना आवश्यक है। यदि आपने उसे संपूर्ण अभयदान दे दिया तो ये उसे अमरत्व देने समान होगा।
अब आप स्वयं सोचिए आराध्य, क्या ये उचित है? हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सर्वथा उचित है। मैं अत्यंत सोच विचार के पश्चात ही ये वर दूंगा। धन्यवाद आराध्य। धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए आराध्य, जो आपने उचित समय पर उचित तर्क देकर मुझे इतनी बड़ी भूल करने से रोक लिया। मैं सत्य कह रहा हूं कान्हा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, भले ही मेरा अंत क्यों ना हो जाए, किंतु ये रोमहर्षण बचेगा नहीं। मेरे हाथ से ये हल तभी छूटेगा कान्हा, जब इसका शीश इसके शरीर से भिन्न पड़ा होगा। नहीं कान्हा नहीं, प्रयास भी मत करना मुझे अपने शब्द से लौटाने का। इस समय तुम कुछ कहो ही मत तो उचित है। ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? मेरे चरणों में तो कान्हा तुम नारायण हो और मैं शेष मात्र का शेष ना। तुम समस्त जगत के पालनहार हो और मैं तुम्हारे शैया मात्र हूं कान्हा। मेरे चरणों में मेरे चरण छूकर अपना इतना बड़ा अपमान मत करो कान्हा। ये अपमान नहीं, मेरा अधिकार है दाऊ। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपके चरण स्पर्श करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कैसा अनुरोध कर रहे हो कान्हा? तुम अपना ये हट त्यागो। उठो उठो कान्हा उठो। जब तक मेरे दाऊ अपना हट नहीं छोड़ते, मैं उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। कहो चाहते क्या हो कान्हा? नहीं कान्हा को जिसके चरणों में मेरा स्थान है, उसे अपने चरणों में तो कदापि नहीं देख सकता। कहो क्या चाहिए? बस प्रेम की एक भिक्षा दे दीजिए। महादेव जो भी वर रोमहर्षण को देंगे उसमें बस हामी भर दीजिए। क्यों? कैसे तुम अपने ही भ्राता से उसके वचन का त्याग मांग सकते? क्योंकि मुझे स्वयं पर विश्वास है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने दाऊ के साथ कुछ अनुचित नहीं होने दे सकता। न इस बार अनुचित मेरे दाऊ के साथ होगा। मुझे स्वयं पर विश्वास है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? था अपने कान्हा पर मुझे स्वयं से भी बहुत अधिक विश्वास है। मेरा कान्हा जो भी कहेगा वो मैं अवश्य करूंगा, किंतु इसके बदले में मुझे भी तुमसे एक वचन चाहिए कान्हा। क्या वचन चाहिए? आज के पश्चात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मूल्य पर कभी भी तुम मेरे चरण नहीं स्पर्श करोगे। छोटे अनुज, मेरे प्राण हो तुम। जाओ, छोड़ दिया इस रोमहर्षण को तुम्हारे लिए। त्याग दिया मैंने अपना हट तुम्हारे लिए।
बस मुझ पर विश्वास कीजिए तो। मांगो रोमहर्षण, क्या वर चाहिए? महादेव, ऐसा लग रहा था कि मैंने वरदान मांग लिया, किंतु कोई बात नहीं, पुनः मांग लेता। मैं आपसे वरदान मांगता हूं महादेव कि मुझे इस बलराम से अभेदान चाहिए। रोमहर्षण, इस प्रकार का वर देना अनुचित होगा। पर महादेव, मुझे यही वर चाहिए, ये अधिकार है मेरा। तुम्हारे द्वारा मांगा गया ये वर नियति चक्र के विरुद्ध, क्योंकि यदि नियति के नियम के अनुसार बलराम ही तुम्हारी मृत्यु का साधन है, तो ऐसा वर देकर मैं अनुचित कर्म नहीं कर सकता। ये संसार चक्र के नियमों के विरुद्ध होगा। पर हां, इस वरदान में तुम ये अवश्य मांग सकते हो कि किस किस प्रकार से बलराम तुम्हारा अंत नहीं कर सकते। वो कृष्ण कुछ खेल खेल गया है। यदि कृष्ण यही चाहता है तो यही सही। मैं स्वयं रोमहर्षण को बताऊंगा कि अब क्या वर मांगना है। गुरुदेव, सहायता कीजिए। भयभीत मत हो रोम, केवल मेरे शब्दों को दोहराओ। 4 ही मार्ग हैं जिससे एक शत्रु हमारा अंत कर सकता है। शस्त्र से, बल से, देह से और छल से। इन चारों मांगों से बलराम मेरा अंत नहीं कर सकता। बस महादेव, मुझे यही चाहिए। तथास्तु। बलराम आज बल होकर भी दुर्बल हो गया। तो संभालिए अपने आप को। रोमहर्षण के बचने से एक लाभ तो हुआ ना, द्वारका के कल्याण का यज्ञ पूर्ण होगा। द्वारका पे आई काली माँ का अंत हो जाएगा। रोमहर्षण, यज्ञ को अपूर्ण नहीं छोड़ सकते, इसे पूर्ण कीजिए। इसे अपूर्ण रखना पाप है। कदापि नहीं। कृष्ण के संकल्प का यज्ञ, द्वारका के मंगल का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं हो सकता।